फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। तो उसके डेरिवेटिव्स में हम इसमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कल हमने इसमें बात की थी हमारे बेंजोइक एसिड के बारे में, और आज हम इसमें बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड के बारे में। तो सैलिसिलिक एसिड की यहाँ पे थोड़ी छोटी सी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, एक साइड OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड आपका क्या है, CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इतना तो आपको दिख गया होगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे जैसे हम अब तक करते आए हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये ऐसी तरीके से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखना, सैलिसिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट रिएक्शन है राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन बहुत ही आसान है। बहुत आसान क्या है और इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं और तब जाकर आपका यहाँ से ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब देखो ये ऑर्थो क्यों है, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसका एक और नेम है इसका ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। अब यहाँ पर हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, किसके साथ। अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की। क्या कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पर किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ और बेस के साथ। ये हो गया आपका फिनॉल। यहाँ पर आपका क्या है, CCl4 और यहाँ पर 4 ही लेंगे, NaOH बेस। Cl जो है Na के साथ आपके बाहर हो जाएंगे, Cl Na के साथ हो जाएंगे आपके बाहर। अब यहाँ से देखना, ये जो आपके OH है ये किस तरीके से अरेंज करे जाएंगे। 4 OH है यहाँ पर, 4 ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल तो आपका ये गया, ध्यान से देखना, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से ये गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अब हमें यहाँ पर क्या बचे हुए हैं, 2 O बचे हुए हैं और एक कार्बन, और ये हमारे कहाँ पर जुड़ेंगे, हमारी ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ पर हमारा H है, इसके साथ ये और ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर एक साइड OH और दूसरी साइड COOH होते हैं, बाहर क्या निकलेगा, 2H2 हो जाएगा और 4 NaCl। ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन कॉल्वे-शिफ्ट रिएक्शन है। इसमें भी हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब यहाँ पर रिएक्शन देखना, यहाँ पर क्या होगा, CO2, और जो कि मैंने इस तरह से खोल कर लिख ली है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या फिर KOH। अब यहाँ से रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे सोडियम साल्ट, बनाएंगे सैलिसिलेट का, सोडियम साल्ट बनाएंगे सैलिसिलेट का, और फिर वहां से उसका एसिडिफिकेशन करेंगे, तब जाकर आपका यहाँ से सैलिसिलिक एसिड बनेगा। देखिए रिएक्शन, सबसे पहले बनाएंगे आयंस, यहाँ पर हो गया पार्शियल माइनस, ये हो गया आपका पार्शियल प्लस। इसी तरीके से Na आपका पॉजिटिव होता है, OH आपका नेगेटिव होता है, ये इसमें ब्रेक हो गया। अब यहाँ से आपका क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या होगा, यहाँ से डिसोसिएट होगा, किधर को, यहाँ पर इस दर को, इस पर पार्शियल माइनस और इस कॉर्नर पर पार्शियली प्लस। अब ध्यान से देखना, यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो H है, ये वाला जो H है ये OH के साथ जाएगा, किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में बाहर हो गया। इतना तो हो गया। अब बाकी जो होंगे आपके साथ में जुड़ जाएंगे, कैसे, जब यहाँ पर नेगेटिव है तो देखना, Na तो पहले तो इसके साथ जुड़ेगा, O के साथ, Na तो पहले इस O के साथ जुड़ेगा, और ये जो पूरा ग्रुप होगा ये इस कॉर्नर पर जुड़ेगा। क्या होगा, ये पूरा ग्रुप जो होगा इस कॉर्नर पर। यहां से हो गया OH और यहाँ पर हो गया COONA हो गया, COONA। तो यहाँ से क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। अब इसका क्या करोगे, एसिडिफिकेशन, यानी कि HCl मिला लो इसमें, एसिड मिलाओगे, HCl मिला लो इसमें। तो यहाँ से जो Na होगा ये Cl के साथ बाहर, किसकी फॉर्म में, NaCl की फॉर्म में बाहर। अब ये वाला जो H होगा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, बन गया आपका यहाँ से सैलिसिलिक एसिड। ये हो गया आपका COOH और यहाँ पर है आपका OH। ठीक है,
हो गया यहाँ से क्लियर इतनी बात? ये हो गया आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड करेंगे, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है सैलिसल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर। यहाँ पर आपका क्या जुड़ा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, और इसका ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये बेटा जो ऑक्सीजन है ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से आपका बन जाएगा ये OH एसिड का एसिड और COO सैलिसिलिक एसिड आपका यहाँ से बन गया। क्लियर है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए कंप्लीट। अब यहाँ से क्या कर सकते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिख सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप इसमें लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट करूंगी यहाँ से, तो आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। यहाँ से देखो, चलो मैं बता देती हूँ, आप इसमें कहीं साइड पे नोट कर लीजिए, फिर बाद में आप इसको फेयर कर लेना। तो देखो ये जो आपका कैसा होता है? कलर्ड सॉलिड कंपाउंड होता है, व्हाइट कलर या कलरलेस कह सकते हो, व्हाइट कलर तो होता ही नहीं। व्हाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड आपका सैलिसिलिक एसिड होता है पानी में, और पानी के साथ साथ पोलर सॉल्वेंट में भी ये घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें आपके देखो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर में भी किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे इसकी केमिकल। मैं फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार फिर से बता देती हूँ अगर आपको ना समझ में आई हो। व्हाइट कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है, इट इज अ व्हाइट कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी है हाईली रिएक्टिव होता है, इट इज एन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एंड डिसोसिएट इवन एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर भी डिसोसिएट हो सकता है। अब बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ी हुई मैं आपको एक मेन बात बता देती हूँ। क्या है वो मेन बात? देखो इसमें क्या है, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ये है और एक ये है। हम इन दोनों ग्रुप को अलग अलग लेकर रिएक्शन कराएंगे। पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो, उसको लेकर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। फिर OH ग्रुप ले लो, इसको लेकर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। दो टाइप की प्रॉपर्टीज हो गई। फिर अगर हम क्या करें, इन दोनों ग्रुप को साथ में ले लें तो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तीन टाइप की होगी। और फिर ये जो बेंजीन रिंग है इसको लेकर चार टाइप की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। चारों टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो। देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट हम लेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप को लेकर हम रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एस्टरिफिकेशन अपने सैलिसिलिक एसिड का। सैलिसिलिक एसिड में आप मिलाओगे अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ से हम लेंगे दो अलग अलग टाइप के अल्कोहल और दोनों अलग अलग यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखिए रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड लीजिए, यहाँ से हो गया ये OH लेना। आपको OH भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको लेकर करोगे तो वहां से OH या COOH कोई सा ग्रुप छोड़ दोगे, ग्रुप आपको सारे लेने हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें हम मिला लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मिला दिया CH3OH। क्या मिला है? मिथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 की हमने यहाँ पर ली हुई है प्रेजेंस, कैटलिस्ट। अब यहाँ से आपकी रिएक्शन बिल्कुल ऐसी होने वाली है। कैसे होने वाली है? ये वाला H इसके OH के साथ बाहर किसकी फॉर्म में? H2O की फॉर्म में, और CH3 ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका OH COO CH3। अब ये यहाँ से कहा जाता है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या कहा जाता है? मिथाइल सैलिसिलेट। मैं आपको इसके नेम लिखा रही हूँ, मिथाइल सैलिसिलेट। और ये आपका कहा जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ये आपका कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें मैं अगर दूसरा अल्कोहल ले लूं यहाँ से, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी में अल्कोहल लेकर दिखाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर हम ले लें C6H5OH, C6H5OH क्या बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल लेने पर यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन अब भी ऐसी होगी, आपका H2O बाहर जाएगा, बट यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा आपका C6H5 और इसका नेम चेंज हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा फिनाइल सैलिसिलेट। क्या हो जाएगा? फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट। और इसका नेम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन नहीं रहेगा, फिनाइल सैलिसिलेट जो आपका कहा जाएगा
जाता है? सेलॉल कहा जाता है, सेलॉल। इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। सेकंड प्रॉपर्टी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में, अब हम क्या करेंगे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो जो आपका ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है ये 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, CO2 रिमूव हो जाएगी, और दूसरा आपका यहाँ से फिनॉल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनॉल। जो आपका क्या होता है? C6H5OH होता है। बेटा बेंजीन रिंग थोड़ी ठीक से बना लेना यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं इसका आपको दूसरी तरीके से भी आपका डीकार्बोक्सिलेशन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे तो मैंने लिया है बेंजील्डिहाइड का सैलिसिलिक एसिड का 1 मोल लिया है। अगर हम यहाँ से दोनों मॉलिक्यूल ले ले तो ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, अगर 2 मॉलिक्यूल एक साथ लोगे ना तो रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। 2 मोल साथ में ले रहे हैं इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा है। टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाओगे? 200 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मोल्स लेंगे सैलिसिलिक एसिड के, यहाँ पर OH, इधर COOH। अब दूसरा मोल इस तरीके से लिखेंगे, इसको बिल्कुल पलट कर, यानी कि यहाँ पर आपका COOH ग्रुप होगा, इस तरीके से आपका ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आप रिएक्शन आसानी से कर सको। 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आप इसमें टेम्परेचर रखना है आपको इसमें। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका तो वही होगा जो होना है, आप पास होंगे पेपर में पढ़ के। तो यहाँ से देखो ये रिएक्शन, यहाँ से एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही निकलना है यहाँ से। अब ध्यान से देखना, अब ये वाला OH, ये वाला OH इसका एक H लेकर हो जाएगा आउट, इसका एक H लेकर हो जाएगा आउट। किसकी फॉर्म में? H2O की फॉर्म में हो गया यहाँ से आउट। अब क्या बचा, यहाँ से COO बचा हुआ है और यहाँ से क्या बचा, एक H बचा हुआ है और ये C6H4 बचा, 5 बचा हुआ। देखो यहाँ से एक H यहाँ पर है तो हम इसे C6H5 मान सकते हैं। तो ये आपका इधर आकर जुड़ जाएगा इससे। कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ गया आपका यहाँ से, ये वाला OH तो आपका एज इट इज है, COO और C6H5। देखो इस पे भी C है, इस पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी होते हैं ना यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो यहाँ से कार्बन तो आपके ऐसे के ऐसे ही है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां हाइड्रोजन ये है और यहाँ से इससे इसके साथ जुड़ा हुआ था ये निकल गया। तो यहाँ से क्या होगा, C6H5 आएगा। और ये आपका क्या कहा जाता है बताओ, CO C6H5 क्या कहा जाता है, आपका बताया था भी, इसका नेम आप कमेंट करके बताओगे। ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन। यहाँ पे इस ग्रुप को लेकर आपकी रिएक्शन होती है कंप्लीट ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेकर। अब इसके बाद हम करेंगे OH ग्रुप को लेकर, इस वाले ग्रुप को लेकर रिएक्शंस करेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट देखो इसमें अब OH ग्रुप को लेकर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जो बेटा Zn है ना, इसका एक ऑक्सीजन के साथ ZnO की फॉर्म में आ जाएगा बाहर और यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यहाँ से आपका ये बन जाएगा। ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड ZnO। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन कर सकते हो एसिलेशन। एसिलेशन, एसिलेशन किसके साथ करते हो, HCOCl के साथ। किसकी प्रेजेंस लेते हो बताओ, इसमें प्रेजेंस लेते हो आप इसमें AlCl3 की। अब यहां से इसकी रिएक्शन होगी, यहां से लोगे आप सैलिसिलिक एसिड, ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड, एक साइड COOH एक साइड OH। मान लो मैंने यहां से किया CH3COCl के साथ रिएक्शन। अब यहाँ से जो रिएक्शन होगी इसमें बहुत ही साधारण सी रिएक्शन होगी, ये वाला H इस Cl के साथ HCl की फॉर्म में आ जाएगा बाहर और ये ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा,
सी डबल OH ग्रुप तो ऐसे ही रहना है क्योंकि हम OH ग्रुप को लेकर रिएक्शंस कर रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा OCO3, ये आपका बन गया यहां से एस्पिरिन। एस्पिरिन, और इसका नेम क्या लिखेंगे आप, इसका नेम आपका हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एनहाइड्राइड के साथ भी आप इसमें रिएक्शन करवा सकते हो। अगर एसिड एनहाइड्राइड यहाँ से लोगे तो आपका यहाँ से एक क्या निकलेगा, एक यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एनहाइड्राइड की रिएक्शन दिखाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब यहाँ से अगर हम क्या लें, एसिड एनहाइड्राइड ले लें, CH3CO, ये ले लिया हमने यहाँ से एनहाइड्राइड। अब एक बॉन्ड डिसोसिएट होता है और वो बॉन्ड डिसोसिएट होगा आपका ये वाला, और यहाँ से ये वाला जो O है, ये वाला जो H है, इसके साथ बाहर आएगा किसकी फॉर्म में, CH3COOH की फॉर्म में, और इसी तरीके से ये ग्रुप आपका पलटकर यहाँ पर जुड़ेगा, बनेगा। इसमें भी आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड पर आपका यहाँ से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर आ जाएगा। ये हो गई इसकी सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखी ना, पहले इसको नोट कर लो। अब देखना इसका एस्टरिफिकेशन कैसे करेंगे। इसका एस्टरिफिकेशन हम करते हैं CH3COOH लेकर, कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर एस्टरिफिकेशन करेंगे। कैटलिस्ट वही रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा कैटलिस्ट आपका। यहां से क्या होगा, ये H ये OH के साथ बाहर, और इसी तरीके से ये आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ से क्या बन गया, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बन गया। यहाँ पर आपका क्या है, OCOCH3, और यहाँ पर आपका COOH, और बाहर क्या है आपका H2O आउट हुआ है यहाँ से आपका। अब ये रिएक्शन हो गई यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ इसी के साथ OH ग्रुप के साथ भी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप को साथ में लेके उनके साथ रिएक्शन करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर सी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो तीसरी सी पार्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, इसमें दोनों ग्रुप लेंगे, PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ। सबसे पहले देखो PCl5 के साथ किस तरह से रिएक्शन करेंगे, दोनों ग्रुप ले रहे हैं, दोनों ग्रुप को लेकर करनी है तो 2 PCl5 लेंगे। एक PCl5 को हमने इस तरह से खोला Cl2, और दूसरे को मैं नीचे रख देती हूँ PCl3 और Cl2। अब देखो ये वाला O यहाँ, ये वाला H एक Cl के साथ, ये वाला O यहाँ, ये H एक Cl के साथ। समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ से देखो 2POCl3 तो यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएंगे, 2POCl3, 2 ही HCl आउट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 HCl हो गए बाहर। अब क्या बचा यहाँ से, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन के एक साइड आपका होगा Cl ग्रुप और दूसरी साइड क्या होगा, COCl ग्रुप। ये यहां से आपका बन गया ऑर्थोक्लोरोबेंजिल क्लोराइड, ऑर्थोक्लोरोबेंजिल क्लोराइड बन गया यहां से। ये हो गई एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कर सकते हो बेस के साथ, यहीं से अगर दूसरी रिएक्शन करोगे बेस के साथ, बेस जैसे NaOH, यहाँ पर आ गया COOH, यहाँ पर आ गया OH, क्या लोगे 2NaOH। जानते हो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। कैसे, ये वाला NaOH इधर, ये वाला NaOH इधर, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये वाला H इसके साथ, ये वाला H इसके साथ, 2H2O हो गए आपके बाहर, और ये जो Na होंगे एक इसके साथ जुड़ेगा और एक इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ आ गया COONA और यहाँ आ गया ONA। ये आपका यहाँ से बना डाइसोडियम सैलिसिलेट, डाइसोडियम सैलिसिलेट। सी पार्ट की रिएक्शन भी हो गई। अब इसमें चौथे पार्ट की रिएक्शन होनी है, जो है आपका बेंजीन रिंग के बेसिस पर होंगी रिएक्शन। अब बेंजीन रिंग को लेकर मैं आपको एक चीज बताऊंगी। बेंजीन रिंग जो है, इससे आपके जो दोनों ग्रुप बेंजीन, देखो सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये COOH
और ये आ गया आपका OH। ये हो गया आपका सैलिसिलेट या ऑर्थोसैलिसिलेट। अब ये जो आपका होता है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका OH ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो ये आपका OH होता है इसके लिए आपको मैक्सिमम कैसा मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। कैसा टेम्परेचर? मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है आपको इसकी OH की रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ से देखो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ से कितना, मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका सैलिसिलिक एसिड होता है यहाँ पे जो रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पर भी आपका डिसोसिएट हो जाता है, जिसमें से आपका ये जो OH होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो आपकी ये जो OH होता है ये मिनिमम टेम्परेचर पर भी कम से कम कितना 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो सकता है। ये तो आपको बात पता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्या हो सकता है, ये डिसोसिएट होता है। पर यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ से आपका ये इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा इसका, और डी कार्बोक्सिलेशन होने पर यहाँ से ये CO2 रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? CO2 रिलीज। देखो दोबारा से बताती हूँ, सैलिसिलिक एसिड है ये होता है आपका, कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और ऐसी रिएक्शन के लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है 80 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 80 डिग्री, और इस टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? इस टेम्परेचर पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिएक्शन होंगी उस रिएक्शन में आपका OH तो पार्टिसिपेट करेगा ही, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा पहले ही, कुछ भी मिलाने से पहले ही डिसोसिएट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन। ठीक है, आप अगर इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो डी टाइप की रिएक्शंस, नाइट्रेशन रिएक्शन, डी टाइप मतलब बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ से देखो नाइट्रेशन में आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपका लेना है फ्यूमिंग HNO3 लेना है यहाँ से, और इसके साथ रिएक्शन करानी है आपको सैलिसिलिक एसिड की। ये हो गया, यहाँ से लोगे फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ये प्योर HNO3 होता है। प्रेजेंस आपको इसमें वही लेनी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ही लेना है। अब यहाँ से आपका देखना क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन बहुत ही सिंपल होने वाली है। इसको डिसोसिएट करो, NO2 में और OH में ये आपका ब्रेक होता है, NO2 में और OH में आपका ये ब्रेक होगा। अब यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा आपका बाहर, किसकी फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में। ये हो गया आपका CO2 तो हो गया आपका यहाँ से बाहर। ठीक है, अब ये वाला जो H है, ये OH के साथ बाहर होगा, H2O हो गया बाहर। लेकिन जो बेटा आपका फ्यूमिंग HNO3 होता है ये आपका सिंगल एक ही पोजीशन पर रिएक्ट नहीं करता है। ये जो रिएक्शन करेगा ये इन पोजीशन पर रिएक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से फ्यूमिंग HNO3 के यहाँ पे 3 मोल ले लेना, तो यहाँ से NO2 इधर भी और इधर भी, तो यहाँ से ये आपका बन गया पिक्रिक एसिड। इसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड कहा जाता है, इसको लिख लीजिए, पिक्रिक एसिड होता है ये NO2, ये है आपका पिक्रिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन अगर यहाँ पर हम करें हेलोजिनेशन कर लीजिए, इसमें पहले इसको नोट कर लो। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हेलोजन मिलाना है, लेकिन उसमें प्रेजेंस भी हमें क्या करनी होगी, अलग लेनी होगी। प्रेजेंस किसकी लोगे, उसमें किसी भी पोलर सॉल्वेंट की आपको प्रेजेंस लेनी है। क्या लोगे, यहाँ पर Cl2 लोगे, और कोई भी पोलर सॉल्वेंट H2O ले लो, या पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर लिख लो, पोलर सॉल्वेंट की आपको यहाँ से लेनी है प्रेजेंस। कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, हेलोजिनेशन।
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपकी यहाँ से हो रही है। अब यहाँ पर देखना, इसी तरीके से आपका CO2 बाहर होगा, इसी तरीके से आपका क्लोरीन जुड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन रखना चाहते हो क्लोरीन रख लो, ब्रोमीन रखना चाहते हो ब्रोमीन, होना चाहिए आपका हेलोजन। और आपका बाहर क्या आएगा, यहाँ से क्या बाहर आएगा, HCl बाहर आएगा। और यहाँ से क्लोरीन कितने लोगे बताओ, 3 जगह रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो 3 क्लोरीन ही आपको यहाँ से लेने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन गया ट्राई क्लोरोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन नंबर 2, 3। थर्ड रिएक्शन में अगर हम यहाँ से क्या करें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर यहां से हम करें तो यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगी, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगी जैसे अब तक होती आई है, पर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा अभी बताएंगे आपको। COOH और यहाँ पर है आपका OH ग्रुप, यहाँ पर आपको क्या मिलाना है, CH3Cl मिलाना है, AlCl3 की प्रेजेंस लेनी है। अब ये जो रिएक्शन होगी यहां से आपका बनेगा क्रिसोल। क्रिसोल क्या होता है, क्रिसोल होगा यहाँ पर आपका मिक्सचर बनेगा ऑर्थो पैरा मिथाइल सैलिसिलेट, आपका यहाँ से बनेगा ऑर्थो पैरा मिथाइल सैलिसिलेट। ऑर्थो पोजीशन पर भी होगा और पैरा पोजीशन पर भी होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं बनेगा पूरा, किस तरीके से बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ से आपको ऑर्थो पैरा मिथाइल सैलिसिलेट का मिक्सचर आपको प्राप्त होगा। जो आपका कहा जाता है क्रिसोल, क्या कहा जाता है, क्रिसोल कहा जाता है आपका। तो यहाँ से एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर, बाहर क्या होगा आपका HCl आपका बाहर होगा, ये आपका कहा जाता है क्रिसोल। क्या कहा जाता है, क्रिसोल। ठीक है, ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब इसमें एक रिएक्शन आपको होमवर्क से करनी है, सल्फोनेशन रिएक्शन, उसमें भी इसी तरीके से आपका ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा। ठीक है, ये होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करने वाले हैं हम इसके यूजेस के बारे में, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यूजेस में देखो, हमने इसमें एक चीज बनाई थी जो थी आपकी एस्पिरिन, एस्पिरिन बनाई थी ना, जो एस्पिरिन होती है आपकी पेन किलर में यूज की जाती है, इन प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन पेन किलर, इन प्रिपरेशन ऑफ पेन किलर, इन प्रिपरेशन ऑफ पेन किलर एस्पिरिन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसी से बना था, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और क्या बनाया था, सेलोल, सेलोल, सेलोल का यूज किया जाता है टूथपेस्ट में, सेलोल which is used in toothpaste, which is used in toothpaste as a whitening agent, as a whitening agent, whitening agent। जो आप ब्रश करके ये सोचते हो ना कि आपके दांत चमक गए, वो आपके दांत चमकाने का काम सैलिसिलिक एसिड ही करता है, जो आपके सेलोल की फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये यूनिट भी होती है कंप्लीट। 3 यूनिट इसकी हो गई है कंप्लीट। अब इसमें छोटी छोटी 2 यूनिट रह जाती है, कि आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो वे करेंगे हम इसमें हमारे नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_india, इस पर मैसेज कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वहां से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहां से, और आप वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं, जहां पर आपको डेली नोटिफिकेशन आपके क्लासेस के आपको टाइम से पहले ही मिल जाएंगे, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए बाकी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।